आज भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष एक विशेष टॉपिक को लेके पुरुषोत्तम दिवांगन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं, जो आपके समक्ष है। शुरुआत। सभी को नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला की ओर से एक एसपी को जो है ज्ञापन दिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो अपने सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है, आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का नीति रीति है। भारतीय जनता पार्टी है तो हम सब हैं, किंतु पार्टी का अगर कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है अपने पद का, अपने कद का, तो भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करती है और उसके खिलाफ में पार्टी कार्रवाई करती है। सभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है भाई राकेश सिंह जी को जिताने के लिए सारे कार्यकर्ता और जिला के पदाधिकारी तमाम मोर्चा पर कुछ लोग लगे, किंतु उसके खिलाफ में हमारे जिला के मंत्री उस समय जयप्रकाश यादव जी थे, उन्होंने उनके विरुद्ध में चुनाव लड़ा, तो पार्टी ने तत्काल एक्शन लेते हुए उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जिसको मीडिया पेपर में आप सबके माध्यम से जानकारी भी आई थी। किंतु अभी कुछ समय से आप लोग भी इस बात का क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई साहब उनके द्वारा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आप को बताया जा रहा है, किंतु क्या वो पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है? तो कहीं न कहीं वह जो है पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारी जो तय होती है वो कम से कम प्रदेश को पता होता है, राष्ट्र से हो रही है तो जिला अध्यक्ष को पता होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो इस तरह से अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने फेसबुक आईडी में, अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम में लिख रहा है, जिसकी शिकायत हमने जो है प्रदेश अध्यक्ष जी को उनकी बारे में जानकारी दिया प्रदेश संगठन में, और कहीं न कहीं उनके आदेश और निर्देश पे आज एसपी साहब को हम लोगों ने एक लेटर देकर के आए कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करें जो पार्टी के पद का और बैनर का इस्तेमाल निष्कासित होने के बाद कर रहा है। उनसे प्रमाण लीजिए कि अगर वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो वो अपना जो है नियुक्ति पत्र पेश करें, अन्यथा पार्टी का पद का उपयोग, वो भी राष्ट्रीय लेवल का दायित्व का उपयोग बता रहा है, तो अगर नहीं है तो उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही संरक्षण नहीं देगी। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है और हमारे पार्टी की एक नीति और रीति है, उसी हिसाब से सारे कार्यकर्ता हम सब प्रदेश की नेतृत्व का आदेश को मानते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे प्रदेश राष्ट्र के नेतृत्व को मानता है। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अभी कौन कौन प्रवक्ता है प्रदेश में और देश में, थोड़ा स्पष्ट बता दीजिए ताकि हम लोगों को भी पता चल पाए। भाई साहब हमारे प्रदेश में देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे तो प्रवक्ता हमारे सब नियुक्त हैं, आप सब जानते हैं, और प्रदेश में हमारे प्रवक्ता हैं आपका जो है 3-4 प्रवक्ता हैं हमारे प्रदेश में। संदीप शर्मा जी, संजय शर्मा जी, संदीप श्रीवास्तव जी हैं एक रूप में, गौरी शंकर जी हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो मीडिया विभाग जो देख रहे हैं उसमें से हमारे कई बार ऐसे प्रेस में जो रूबरू होते हैं हमारे जो है सूर्यकांत शर्मा जी, ऐसे प्रदेश की जो मीडिया जो देखते हैं प्रवक्ता के रूप में, तो वो प्रदेश की देखते हैं। और कहीं ना कहीं जिला में हमने मीडिया जो रूप दिया हुआ था, रमेश दादा जी उस समय अभी जो है मीडिया को हमारे भिलाई जिला के देख रहे थे, उनका नियुक्ति भिलाई जिला से हुआ था, लेकिन अभी जो है ये अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहा है। आप देखेंगे इनके फेसबुक में, इनके आईडी में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखा है। इसकी शिकायत हमने एसपी को किया और तत्कार्रवाई करने की। एसपी ने आपको क्या आश्वासन दिया, कब तक एफआईआर होगी और या कब तक जांच होगी और जांच का बिंदु का मापदंड क्या होगा? एसपी ने आपको क्या कहा? हमने स्पष्ट बताया कि पार्टी के द्वारा इनको किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं हुई है। अगर नियुक्ति हुई है तो ये अपना प्रूफ एविडेंस पेश करें, नियुक्ति पत्र दें, जांच करें आप, और जांच करने के उपरांत अगर गलत पाया जाता है तो इनके पे कार्रवाई करें। इसलिए आपने कहा कि हम जो है इसमें जो है नीचे स्तर पे हम जांच करेंगे और जांच करके आपने कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। अब तक मैं आपको रिजल्ट दूंगा। एक सवाल मेरा जी जी, भाजपा का पार्षद बताता है, क्या वो भाजपा का पार्षद है या कार्यकर्ता है, क्या है? है तो उस पर क्या पार्टी कार्रवाई? क्या नाम है उसका? संतोष सिंह जलंधर। भाई साहब आप सब जानते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो पार्षद 70 वार्ड निगम में जो है प्रत्याशी घोषित किए थे,
उसमें कहीं भी संतोष सिंह जालंधर का भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत पार्षद घोषित नहीं किया। मुझे लगता है कि वो इंडिपेंडेंस जो है पार्षद था और उन्होंने अपना चुनाव लड़ा, और कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि उनके खिलाफ में जमीन का मामला सामने आया है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का पार्षद के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं है। अभी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य का सूची प्रदेश में जो गई है उसमें किसी प्रकार की उनका नाम का उल्लेख नहीं है, तो इसीलिए जो है जो हमारे पार्टी के नहीं है, और जो अपना जो भी गलत काम कर रहा है, तो मैं इसमें जो है आपको बताना चाहूँगा कि अगर पार्टी का नाम का दुरुपयोग अगर कोई भी कर रहा है और पार्टी का मेंबर बता करके, तो अगर जो है मैंने ये भी कहा कि जैसे अभी एक विज्ञापन दे करके आ रहे हैं और हमारा पार्टी का मेंबर वो नहीं है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो मैं प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि जो पार्टी का नाम का दुरुपयोग करके अपना अप्रोच सोर्स बता रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ में हम शासन को बोले, प्रशासन को बोले हैं कि आप उनके विरुद्ध जो कार्रवाई बनती है नियम विरुद्ध वो करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमारे पार्टी का नहीं हो सकता। कोई विंग के भी नहीं है क्या? वो कोई विंग के नहीं, क्योंकि बीच में अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम कराए थे भारतीय जनता पार्टी मजदूर संघ करके कुछ कार्यक्रम करवाए थे। वो कौन वही जयप्रकाश से। हाँ, तो वो कोई विंग के भी नहीं है क्या? वो निष्कासित होने के बाद में सारी पद मुक्त हो जाते हैं। वो पहले रहे थे, वो सक्रिय सदस्य थे, पहले पद में थे, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद के बाद वो कार्यक्रम कराए थे। अभी फिलहाल एक कार्यक्रम देखिए भाई साहब, इसमें क्या होता है व्यक्तिगत वो अगर क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम में मैंने बोला ना, भारतीय जनता पार्टी मजदूर संघ को लिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वो बता रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो दिखी आपको, क्या जिला के कोई पत्रकारी उनके कार्यक्रमों में नहीं गए थे? तो वो अगर भाजपा, इसलिए तो शिकायत की हम कि भारतीय जनता पार्टी का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए कार्रवाई बननी चाहिए। देखिए भाई साहब, आप ही लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, एक दो प्रेस वाले का फोन आया था कि भाई साहब ये जो है तथ्य सही है गलत है। इसके बाद देखे होंगे कि हम लोगों कार्यक्रम को लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय थे, अभी समय मिला कार्यक्रम को लेकर के, तो हम आज तत्काल जो है एसपी साहब को ज्ञापन देकर के आ रहे हैं। मैं तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने ले रहा हूँ। आपके कागज में लिखा है कि अवैध वसूली अनैतिक कार्य, उसका कोई प्रमाण आपके पास है क्या, या आपने पुलिस को सौंपा है क्या, एसपी को? देखिए शासन प्रशासन में अगर वो कार्यक्रम आपके इस कागज में लिखा है जी, है ना, अनैतिक कार्य, अनैतिक कार्य, वसूली इसमें शब्द, हाँ बिल्कुल, अगर अवैध वसूली एक शब्द लिखा है, उससे संबंधित कोई दस्तावेज पुलिस अधीक्षक दुर्ग को दिए गए हैं, और यदि आपके पास हैं तो प्रमाण अभी आप मीडिया के सामने प्रस्तुत करें। अनैतिक कार्य का जो है उल्लेख किया वहां पे, अनैतिक कार्य ऐसा वैसा वैसा एक मैं आपने क्वेश्चन किया, आंसर देने दीजिए ना। अनैतिक कार्य कई प्रकार के कार्य होते हैं, वही तो जानना चाह रहे हैं ना। अनैतिक कार्य कई प्रकार के होते हैं और अवैध वसूली दोनों को स्पष्ट करें। सब अनैतिक कार्य में आते हैं, अपराध की श्रेणी में आते हैं। किस तरह का वो काम कर रहे हैं जेपी यादव? वो जांच करेंगे, वो जांच का विषय पुलिस क्या है, मैंने इसमें जो है ज्ञापन में आपको स्पष्ट कर दिया। एसपी से पूछे तो बोलेगा उन्होंने कोई प्रमाण ही नहीं दिया। जिलाध्यक्ष ने कोई जी प्रमाण जी नहीं जी दिया। बताइए। चुनाव के समय अधिकतर देखा जाता है कि 150 लोग 200 लोग ने भाजपा में प्रवेश किया। इसी तारतम्य में चुनाव से पहले ही संतोष सिंह और जालंधर गमछा पहनते विजय बघेल के बंगले में और शामिल होते हैं, और आप बोल रहे हैं कि वो भाजपा में नहीं है, तो क्या वो प्रवेश नहीं था या चुनाव जीतने का हट? चुनाव के समय में बहुत सारे ऐसे हमारे जो है समर्पित, अधिकृत नहीं, समर्पित कार्यकर्ता जो है उस समय हमारे चुनाव के समय में मंच में हम प्रवेश कराते हैं, किंतु विधिवत पार्टी का नियमावली है कि अगर वो मेंबरशिप, जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन मेंबरशिप हमने किया, जब तक सक्रिय सदस्य हम बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी, किंतु सक्रिय सदस्य जब तक प्रमाणित हमारे प्रदेश से काफी हमको नहीं आती है, जब तक वो प्रमाणित सक्रिय सदस्य नहीं होता हम नहीं मानते। तो ऑनलाइन सदस्य तो हम जो है पूरा ऑल इंडिया में चलाएं। जालंधर और जेपी यादव ने कितने सक्रिय सदस्य और कितने ऑनलाइन सदस्य बनाए? अभी भाई साहब का क्वेश्चन एक मिनट क्लियर करता हूँ। जो जालंधर की बात कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका कोई भी भारतीय जनता पार्टी में अभी सदस्यता प्रमाणित नहीं है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है।
इसलिए अगर वो कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कानून के दृष्टिकोण में गलत है तो कानून उसमें अपना दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और कोई संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के ऐसे व्यक्ति को नहीं देता। स्पष्ट। चुनाव के समय जब गमछा पहनाया जाता है उसके बाद नेता खुद मीडिया के सामने बाइट देते हैं कि इतने लोगों को हमने शामिल किया, तो क्या वो शामिल होते हैं कि नहीं? बिल्कुल शामिल होते हैं, किंतु पहले बात बता दीजिए, किंतु सदस्यता प्रमाणित होने के लिए, जैसे आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, प्रमाणित होने के लिए जिले के पास में उनका रिकॉर्ड जो प्रदेश से हमको प्रमाणित होकर के मिलता है, तो ऐसे हमारे जिले के पास में कोई भी रिकॉर्ड और कोई उनको सक्रिय सदस्य नहीं बनाया। मतलब वो नेता के मंच से शामिल हो गए, लेकिन आप पर्ची नहीं कटवाए आपके पास। जिला भिलाई अगर क्षेत्र अंतर्गत आता है तो जिला भिलाई जब तक प्रमाणित नहीं करता है तो सदस्य नहीं हो सकता। बड़े बड़े मंचों पर भी कई काटी जाती है क्या? जी सदस्य उनकी पर्ची काटी जाती है क्या, तो सदस्य माना जाता है? जी, हमारे यहाँ दो प्रकार के सदस्यता अभियान चलते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन में हम जो है हमारा टोल फ्री नंबर में हम कॉल करवाते हैं, उनका सदस्यता भी प्रमाणित होती है, और ऑफलाइन में पर्ची काटते हैं तो पर्ची भी काट करके सदस्यता बनाई जाती है। किंतु अगर सक्रिय सदस्य उनको बनना है तो उनके द्वारा जो है पार्टी ने तय किया गया मापदंड कि 100 मेंबर्स अगर भारतीय जनता पार्टी का ऑफलाइन ऑनलाइन बनाते हैं उनका सदस्य फॉर्म भराया जाए, और जब सक्रिय सदस्य फॉर्म भराया जाता है 100 रुपये का ऑनलाइन पार्टी के मेंबरशिप के लिए रसीद जमा करते हैं और दीप कमल के लिए जो 300 रुपये का है जो राशि है वो जमा करते हैं, तब जाकर के सक्रिय सदस्य का उनकी प्रक्रिया पूरी होती है। किंतु सक्रिय सदस्य का प्रमाणीकरण प्रदेश से होकर के आता है, तब वो विधिवत सदस्यता सक्रिय उनको प्राप्त होती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अनैतिक कार्य और अवैध वसूली को स्पष्ट करें। मेरा एक सवाल है, मेरे सवाल को ले लें तो फिर आपका सवाल लास्ट में लेना। मेरा एक सवाल है, बीजेपी को आप लोग कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जी, बड़े बड़े मंचों में बोला जाता है सबसे ज्यादा सदस्य भाजपा में है। जी, तो कैसे बन गए? सब प्रमाणित होते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस से? हमारे पास में ऑलरेडी पूरे भारतीय जनता पार्टी के पास में रिकॉर्ड है। तो ये तो ऑनलाइन जो आपको चलाए थे वही 1,75,000 सदस्य भारतीय जनता पार्टी का हमारे पास में भिलाई जिले में प्रमाणित है। उस 1,75,000 में जलंधर का नाम कहीं नहीं, कोई अभी जेल से छूट के आया खूनी डाकू अगर वो ले लेगा ऑनलाइन सर्विस ऐसे अगर प्रमाणित होने के बाद, ऐसे कार्रवाई होने के बाद अगर हमको पता चलता है कि ऐसी इस तरह से सदस्य बन चुके हैं, उनको हम निष्कासित भी करते हैं। बड़े नाम है दोनों, जेपी यादव और जलंधर सिंह। कहीं भविष्य में पार्टी को डर है क्या उन लोग कुछ बड़े? कोई पार्टी कभी भी एकदम पार्टी कभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाई साहब, और व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है। हमारा विजन है कि सबसे पहली बात है राष्ट्र, हम अपना सबसे सर्वोच्च स्थान पर रखे हुए हैं देश को। पहला राष्ट्र है, दूसरा दल है, तीसरा व्यक्ति है। तो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, कभी पार्टी जो है व्यक्ति का जो है विशेष करके कोई प्रभाव नहीं किया है। आदरणीय जिलाध्यक्ष दोनों ने लोकसभा में जमकर प्रचार किया, जमकर वोट बटोरे भी, तब आप लोगों ने कुछ नहीं कहा? देखिए उस समय एक विषय आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन ही नहीं उठाया, अच्छा। उसमें क्वेश्चन उठा दो, उसमें आपने क्यों नहीं अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पूछा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या अधिकृत है क्या, तो फिर हमने जो है संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रदेश को संज्ञान में दिया। और आज भाई साहब समर्पित और अधिकृत में अंतर है, आप लोग समझ लीजिए एक बात को, समर्पित और अधिकृत में अंतर है। आप भी भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक हो सकते हैं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ में अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर सकता है, तो उसके लिए कोई मनाही तो नहीं है। अगर मोदी जी के विजन को, मोदी जी के काम को आप लोग पसंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम तो वेलकम स्वागत करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी नारा लेकर के चल रही है। सर्वस्पर्शी और सर्वमेशी हमारा काम दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी यादव ने 40-50 लोगों का प्रवेश भाजपा में करवाया, और उस समय बीजेपी के गमछा उनके लिए उस समय ऐसी जानकारी मिली थी और ये थी कि अखबार में भी आया था कि इनका निष्कासन वापस लिया जाए। मैंने पहले कहा जयप्रकाश जी का उस समय वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। भाटिया जी का यह मैं बता रहा एक तो से बता, बोलिए जी भाई साहब बोलिए। अनैतिक कृत्य और अवैध वसूली प्रमाण को स्पष्ट करिए। प्रमाण यदि आपके पास है तो हाँ बोलिए, नहीं है तो ना बोलिए। अनैतिक कार्य का मतलब आप स्वयं समझते हैं आदरणीय महोदय। मैंने क्या जमीन का कारोबारी है, क्या वो काला ऑयल बेच रहा है, जिसम फरोशी करा रहा है, क्या करा रहा है?
वो जांच का विषय एसपी साहब है, संज्ञान में ले लिए। मैं लिखा हूं। आपके पुलिस अधीक्षक की ये जो कॉपी है, इस पे मेरे को इसको स्पष्ट कर दीजिए, अवैध वसूली शब्द को स्पष्ट करिए। उसमें लिखा हुआ है अनैतिक कार्य कई प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, और जो भी अनैतिक कार्य करें वो जांच का विषय है। मैं नहीं जानता, आप जो आरोप लगाए हैं उसको आप स्पष्ट करिए कि उसका ऐसा कौन सा अनैतिक काम है, कौन सी वो अवैध वसूली कर रहा है, उसका क्या प्रमाण है, उसको मेरा जांच करने का अधिकार नहीं है। माननीय एसपी साहब जांच करेंगे, आश्वस्त किए, वो जांच करके अपना कार्रवाई करेंगे। और जिलाध्यक्ष जी उन्होंने हमको कुछ वो दिया ही नहीं है, बोले प्रमाण, क्या कोई प्रमाण जांच का विषय ना, जांच की बात आएगा ना भाई साहब। हम देंगे, प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन क्या करेगा? वो उनका ड्यूटी है जांच करना। मतलब ये आरोप है आपका? आरोप है। एक मिनट, ये आरोप है, एक मिनट कौन भैया इसको स्पष्ट करो ना। आरोप, ये आरोप है, जी, है ना? लेकिन आपके पास कोई प्रमाण आपने एसपी नहीं करा? ये जांच के विषय में जो भी आएगा वो जांच के विषय में अगर मगर आरोप लगाते समय भी आधार प्रस्तुत करना होता है, किस आधार पर ये आरोप लगाएंगे? मैंने उसमें बकायदे उनका फेसबुक अकाउंट का उल्लेख किया, हाँ, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा लिखा हुआ। आप भी जान, एक मिनट, राष्ट्रीय प्रवक्ता आपने लिखा, ठीक है। भाई फोटो वो किसके साथ कब क्या कैसे खिंचा है, पार्टी में पहले था, हो सकता है पहले का फोटो हो, वो नहीं कह सकते। किंतु अब अभी भी उनके फेसबुक अकाउंट में राष्ट्रीय प्रवक्ता शो कर रहा ठीक है है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाम से वो अपना जो है अकाउंट चला रहा है। एक सवाल है, अगर कोई व्यक्ति अपने प्रोफाइल में राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखता है, बिल्कुल और जिला अध्यक्ष के तरफ से एक शिकायत होती है कि अवैध वसूली, तो क्या आप ये मानते हैं कि प्रवक्ता बताकर खुद को भाजपा के नाम पर वसूली की जा रही है? मैंने जांच का विषय दे दिया एसपी साहब को, जांच करेंगे। जी भाई साहब, नहीं, पार्टी अभी 6 साल के लिए निलंबित की हुई है, और किंतु अभी पार्टी का ऐसा कोई अभी हमको आदेश निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। अभी निलंबित है वैसा, आगे की जो है पता पार्टी उसमें क्या विचार करेगी नहीं कह सकता। अभी वो निलंबित सरकार के निष्कासित है, निष्कासन की प्रक्रिया अभी वापसी कुछ भी नहीं हुआ है। जी।